जब दुनिया हमारे सैनिकों को देख रही थी, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत पहले से ही सितारों में लिखी जा रही थी। हमारे ऊपर हमारे ऊपर इसरो के उपग्रह युद्ध में थे। युद्ध की मुद्रा में इसरो, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की गुप्त शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर 2025 में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय सैन्य अभियान का एक महत्वपूर्ण मिशन था। इसका लक्ष्य इन डिफिकल्ट इलाकों में सीमा पार के खतरों को शीघ्रता और सटीकता से बेअसर करना। लेकिन इस बार भारत के सशस्त्र बल अकेले नहीं थे। उनके ऊपर चुपचाप परिक्रमा कर रहा था इसरो। कार्टोसैट 3 सर्वदर्शी नेत्र। भारत के उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह कार्टोसैट 3 ने सब कुछ बदल दिया। 0.25 मीटर रिजोल्यूशन की सटीकता के साथ इसने दुश्मन की गतिविधियों, बंकरों और इलाके को अविश्वसनीय रूप से बारीकी से कैद किया। हमारे नक्शे दुश्मन की आंखों से बेहतर थे। हम युद्ध के मैदान को जानते थे, उस पर कदम रखने से पहले। इस उपग्रह ने जानें बचाई। Indian operations extensively used satellite imagery. The before and after strike images are clear evidence of ISRO's satellite role in Operation Sindoor. लेकिन एक उपग्रह पर्याप्त नहीं था। त्रिबल, कार्टोसैट, राइसैट और जीसैट। इसरो ने एक बेहतरीन तिकड़ी प्रक्षेपित की। कार्टोसैट 3 अति स्पष्ट दृश्यों के लिए, राइसैट 2BR1 बादलों और कोहरे के पार देखने के लिए, जीसैट 7A रियल टाइम एन्क्रिप्टेड संचार के लिए। राइसैट 2BR1 घने अंधेरे और खराब मौसम में भी देख सकता था। जीसैट 7A ने बिना किसी रुकावट के हर प्लेटून को जोड़े रखा। उपग्रह संचार की बदौलत इसके पहले भी 2022 में तवांग के पास एक घातक हमले से हम बच गए थे। हम इसरो की इस जीत के लिए आभारी हैं।
भारतीय युद्ध इतिहास में पहली बार 3 उपग्रह वास्तविक समय ऑप्स। But hold on, the real game changer? एमीसैट। एमीसैट भारत का एलिंट हथियार, और ये रहा एक ऐसा गेम चेंजर जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। एमीसैट भारत का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। एमीसैट ने दुश्मन की रडार फ्रीक्वेंसी पकड़ी, उन्हें जाम कर दिया और हमारे आसमान को साफ रखा। पहली बार भारत ने युद्ध में एक स्वदेशी एलिंट सैटेलाइट तैनात किया। हम सिर्फ सिग्नल स्कैन नहीं कर रहे थे, हम सिग्नल स्पेस को नियंत्रित कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भारत का प्रवेश, अंतरिक्ष संस्करण। गर्व के पल जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। ये उपग्रह सिर्फ पर्यवेक्षक नहीं थे, उन्होंने जानें बचाई थी। एक इंटरसेप्टेड सिग्नल ने 120 जानें बचाई थी। एक सैटेलाइट इमेज से ड्रोन कैश नष्ट हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं थे, सिर्फ इसरो की सटीकता। और हम अकेले नहीं लड़े, हर हमले, हर चाल हमारे ऊपर एक आकाशीय ढाल थी। भारत का अंतरिक्ष सैन्य एकीकरण वैश्विक मानक स्थापित करता है। ग्लोबल डिफेंस रिव्यू। वैश्विक मान्यता और भारत का रणनीतिक उदय। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सामरिक सफलता नहीं थी, यह एक तकनीकी रणनीतिक मील का पत्थर था। भारत ने साबित कर दिया कि वह अंतरिक्ष, सिग्नल और सैनिकों को एक शक्तिशाली सेना में एकीकृत कर सकता है, और दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। रक्षा पर्यवेक्षकों ने इसे आधुनिक युद्ध में विकासशील देशों के लिए एक आदर्श बदलाव बताया। जहां सैनिक गोलियों और डिफिकल्ट टेरिटरी का सामना कर रहे थे, वहीं उपग्रह चुपचाप उनकी रक्षा करते हुए ऊपर उड़ रहे थे। इसरो सिर्फ रॉकेटों के बारे में नहीं है, यह साहस, नवाचार और भारत की बुद्धि और बहादुरी से रक्षा करने के वादे के बारे में है। सेनाओं को सलाम, वैज्ञानिकों को सलाम, भारत को सलाम। अगर इससे आपको भारतीय होने पर गर्व हुआ है तो लाइक करें, जय हिंद कमेंट करें, और भारत के छिपे हुए नायकों की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। इसरो हम आपको सलाम करते हैं। Next coming up is the entire documentary of ISRO.